चिड़िया की जलपरी बेटी। टूनी चिड़िया अपने पति डुग्गू के साथ आम के पेड़ पर रहा करती थी। डुग्गू बहुत ही मतलबी था। वो अपने फायदे के लिए टूनी से शादी कर चुका था, लेकिन दहेज में घर, गाड़ी और पैसा मिलने के बाद उसकी सारी जरूरतें पूरी हो चुकी थी। इसलिए टूनी का अब उसकी जिंदगी में होना ना होना कोई मायने नहीं रखता था। हे भगवान, मेरी लाइफ में सब सही कर दो। आखिर कब तक मुझे प्यार की ऐसी सजा मिलती रहेगी? आखिर मेरा क्या कसूर है? मैंने कौन सा ऐसा पाप किया है? टूनी के ऐसे ही रो रो कर दिन कट रहे थे। टूनी ने अब भगवान से भी प्रार्थना करना छोड़ दिया था और एक दिन टूनी को अचानक एक बड़ा सुनहरा अंडा मिलता है। अंडा काफी चमकीला था। टूनी उस अंडे को अपने साथ ले आई और 4 दिन बाद जैसे ही अंडा टूटा तो उसमें से तेज रोशनी निकली और एक जल परी प्रकट हुई। टूनी जल परी के मुंह से माँ सुनते ही उसे गले लगा लेती है, मानो जैसे टूनी का माँ बनने का सपना पूरा हो गया हो। ममता भरे स्पर्श को पाकर जल परी भी सो जाती है। तभी टुक्कू वापस घर आता है। टूनी, ओ टूनी, अरे कहाँ मर गई? टूनी, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? अरे मेरे पास शराब के लिए पैसे खत्म हो चुके हैं और तू पूछती है क्या हुआ? चल जल्दी से मुझे पैसे दे। पैसे अभी कल ही तो दिए थे। मैं उसके बाद एटीएम गई ही नहीं। फिर एक नया झूठ। ये ले। डुग्गू टूनी को थप्पड़ मार देता है और फिर घर का कुछ सामान तोड़ने लगता है और वहाँ से चला जाता है। जल परी को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है। माँ, तुम ये सब क्यों सहती हो? जितना जुल्म करने वाला गुनहगार, उतना ही जुल्म सहने वाला भी। माँ, तुम मेरे साथ चलो एक प्यारी सी दुनिया में जो दूध की तरह सफेद है, जहाँ कोई झूठ नहीं बोलता और ना ही धोखा देता है। ये घर मेरे पापा का है। इसे छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ? अपनी बेटी के घर, मेरे साथ समुद्र के बीच में, जहाँ एक सुंदर सी दुनिया है और आपकी बेटी वहाँ की राजकुमारी है। वहाँ आपको कोई तकलीफ नहीं होगी माँ। क्या आप अपनी बेटी के साथ नहीं चलोगी? वो भी आपका ही घर है माँ। टूनी को जलपरी की बातों पर अभी पूरा यकीन नहीं था। आखिर अंडे से निकली परी को ये सब कैसे पता होगा? फिर भी टूनी सोचती है कि यहाँ रोज रोज मरने से अच्छा है कि वहाँ जाकर एक बार देख लेते हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन यहाँ से अगर मैंने बाहर कदम रखा तो मैं वापस नहीं आ पाऊंगी। ये मुझे ऐसे ही जीने नहीं देता। फिर तो पता नहीं क्या क्या कहेगा मुझे। आप चिंता मत कीजिए, उसकी नौबत ही नहीं आएगी। दोनों समुद्र के बीच में चले जाते हैं। फिर कुछ देर बाद उन्हें एक टापू मिलता है और उस टापू पर एक सुंदर बड़ा सा महल होता है। वो महल सोने का बना होता है। जलपरी को वहाँ के पहरेदार पहचान लेते हैं। आपका स्वागत है राजकुमारी। इन्हें भी आने दो, ये मेरी माँ है। फिर इसके बाद दोनों अंदर जाते हैं, जहाँ नन्ही जलपरी की असली माँ यानी जलपरियों की महारानी अपने दरबार में बैठी हुई थी। जलपरी को देखते ही बोली, स्टेला बेटा, तुम आ गई मेरे बच्चे। आप कैसी माँ हैं? कोई अपनी बेटी को समुंदर के किनारे क्यों छोड़ सकता है? माँ, मुझे टूनी माँ ने ही बचाया। हम कछुओं की तरह अंडे समुंदर में नहीं देते, बल्कि समुंदर के किनारे देते हैं। फिर जन्म के साथ ही राजकुमारी के वापस महल आने तक का संघर्ष शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ पक्षी और इंसान हमारे सुनहरे अंडों के लालच में बच्चे के बाहर आने से पहले ही उसे तोड़ देते हैं। मुझे खुशी है कि आपने ऐसा नहीं किया और मेरी बेटी सही सलामत यहाँ तक पहुँच गई। इसलिए भगवान ने मुझे भी माँ बनने का सौभाग्य दिया। माँ, आपसे ये भी हमारे साथ रहेंगी। वहाँ ये बहुत कष्ट में रहती हैं। मैंने तुम्हारे कहने से पहले ही इनका रूम तैयार करवा दिया है। अब टूनी भी उसी महल में हंसी खुशी रहने लगी है। जलपरी भी दो माँ का प्यार पाकर बहुत खुश थी। दूसरी तरफ डुग्गू बहुत अकेला पड़ गया। वो चाहकर भी अब टूनी को वापस नहीं पा सकता था और वो बहुत बीमार पड़ गया। उसको देखने वाला कोई भी नहीं था और वो मर गया। जब वो भगवान के पास गया तो उसने भगवान से पूछा, मेरे पास क्या नहीं था? पैसा, पत्नी, घर, गाड़ी, लेकिन आपने मुझसे सब कुछ छीन लिया और मुझे आखिरी समय में क्या दिया? अकेलापन और गरीबी। आखिर क्यों? जब तुम्हारे पास वो सब था जो एक इंसान को चाहिए होता है, तो क्या तुमने तब उसकी अहमियत को समझा? क्या कभी तुमने अपनी पत्नी से प्यार से बात की? क्या अपनी सेहत का ध्यान रखा? अपने पैसे से किसी गरीब का भला किया है? नहीं। पर तो फिर ये निराशा क्यों? अंत में तुम्हें वही मिला जिसका बीज तुमने अपने हाथों से बोया था। आप सही कह रहे हैं। क्या टूनी खुश है? ये देखो, आज हमारे पास जो भी है, हमें हमेशा उसकी कदर करनी चाहिए, क्योंकि जो भगवान हमें इंसान, पैसा, सेहत, ज्ञान, सम्मान और प्यार दे सकता है, वो हमारी वजह से हमसे छीन भी सकता है। इसलिए कभी भी इन सब पर घमंड नहीं करना चाहिए।